प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। इस मौके पर पूरे देश में काफ़ी उत्साह के साथ उनकी जयंती मनाई जा रही है। आज जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से भी तमाम जो उनके नेता और कार्यकर्ता थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत तमाम लोग वहां पहुंचे थे और उनकी तस्वीरों पर, जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। उन क्षणों को याद की गई जो उन्होंने काम किया है और इसे 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों से उन्हें काफ़ी प्यार था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू करके पुकारते थे। इसको लेकर इस उपलक्ष्य में 14 नवंबर को मनाया जाता है उनकी जयंती और पूरे देश में काफ़ी उत्साह के साथ जो है आज जयंती मनाई गई। वहीं राजू तिवारी ने इस पर जानकारियां दी। सीधे तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, उन्होंने जानकारियां दी। वहीं इशारों इशारों में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला किया, सीधे तौर पर जहरीली शराब को लेकर, और इन दिनों लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर भी उन्होंने जोरदार हमला किया। कहा कि सीधे तौर पर जो समीक्षा बैठक हो रही है वो समीक्षा में कौन लोग होंगे, उनके अधिकारी होंगे, उनके मंत्री होंगे, आम लोगों के साथ उनकी बैठक करनी चाहिए, जबकि वो मंत्री कुछ क्षण मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। और वहीं उन्होंने इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जिसको लेकर कहा कि हर दिन घटनाएं होती है, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे मधुबनी हो, तमाम ऐसे जिलों में अखबारों में देखने के लिए मिलता है। लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। पुलिस जो है पूरी तरीके से वो चुप्पी साधी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर राजू तिवारी ने सीधे तौर पर हमला भी किया है। क्या कुछ कहा है वो तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती के मौके पर उनके पार्टी दफ्तर में ये कार्यक्रम रखा गया था, उनके तस्वीरों पर माल्यार्पण की गई थी और उन्होंने इस पर क्या कुछ जानकारियां दी है वो भी हम आपको सुनाते हैं। नहीं, आज हम लोग उनका जन्म दिवस को भारत में, हिंदुस्तान में बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं और हमारे आज़ादी में पंडित नेहरू जी का एक अहम रोल रहा है देश की आज़ादी में। और आज उनका जन्मदिवस को इतने बच्चों से उनका लगाव था, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हीं की जयंती हम लोग अपने पार्टी ऑफिस से मनाए हैं और क्या ही है बस। सर, इन दिनों लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जिस तरीके से एक हाल के दिनों में पूर्णिया में घटनाएं घटी है शुक्रवार को, और फिर एक वरिष्ठ एक डिजिटल पोर्टल पत्रकार की भी हत्या हुई है, अविनाश शाह की। क्या कहेंगे इन दिनों जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं? आप एक चीज़ बताइए, कौन सा जिला खाली है सर? पूर्णिया में तो मंत्री के भतीजे का नाम आ रहा है, सरकार कार्रवाई करेगी? पत्रकार क्या खोज रहे थे? शराबबंदी और अवैध नर्सिंग होम के बारे में खोज रहे थे। 3 दिन पहले उनका अपहरित करके कल उनकी रात को शायद शाम को डेड बॉडी बरामद हुई है। तो आप किसी बढ़िया चीज़ को अगर खोज देंगे, अभी देखिए क्या है कि अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि शराबबंदी में आप लोग सहयोग करिए और मुख्यमंत्री का प्रशासन बिका हुआ है, उस जो शराबबंदी की शिकायत करता है उसका नाम माफिया तक पहुंचा दिया जाता है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। आपको हर जिले में कितने शराबबंदी का प्रयास करने वाले मासूम लोगों की हत्या हुई है, उसका रिकॉर्ड बनाने पर पता चल जाएगा। ये देखिए, कोई जिला, कोई प्रखंड बाकी नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 15 साल ना, उस 15 साल को ये दबा रहा है, ये जो अपराध बढ़ रहा है उस 15 साल को भी आगे बढ़ रहा है। इनका जो ये सुशासन था वो कुशासन के रूप में परिवर्तित हो गया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार में वाशेपुर की तरह नीतीश कुमार वाशेपुर की हत्याएं हो रही है बिहार में, जिस तरीके से हत्याएं हो रही है। क्या लगता है कि आप उनके बातों से सहमत है? वाशेपुर की तरह बिहार में भी हत्याएं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये उनका व्यक्तिगत, उनकी पार्टी का अलग है। हमारा पार्टी स्पष्ट रूप से शुरू से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कहते हुए आ रहे हैं कि बिहार में पुराना जो राज था उससे बदतर स्थिति में आज बिहार है। आप कोई भी मतलब एक तरह से आप आम जनता से आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री कि आप लोग शराबबंदी में मदद करिए, और दूसरी तरफ शराबबंदी में उनके पदाधिकारी जिसके संरक्षण में शराब बिक रही है, वो आदमी का एड्रेस दे दिया जाता है कि ये आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप लोग शराब के बेचने में, तो हत्या हो रही है। तो आज के डेट में बैंक खाली, कोई बैंक बचा है जो लूटा न गया हो? कोई प्रखंड बचा है जहाँ आए दिन, हर 2-4 दिन पर, हर सारे प्रखंड में आप जोड़िएगा, पेपर सुबह पढ़िएगा तो हत्याओं की दौर से शुरू होता है, लास्ट पन्ना तक हत्या का दौर रहता है। लेसी सिंह का नाम आ रहा है, जिस तरीके से पूर्णिया में घटनाएं घटी है, हत्याएं हुई है, उसमें मंत्री
देखिए वो आदमी जिनकी हत्या हुई है वो पूरा पूरा पहले जिला परिषद थे, उनकी पत्नी अभी जिला परिषद निर्वाचित हुई हैं। 10 दिन पहले एफआईआर किए थे, उनके ऊपर गोली चला था, वो एफआईआर दर्ज किया है वहाँ के प्रशासन ने। लेकिन उसके बावजूद भी अब कुछ तो कहा जाएगा कि मान लीजिए उनका बेचारे उनके ऊपर गोली चली थी और उनका एफआईआर दर्ज किया गया, फिर भी उनको सुरक्षित नहीं रखा गया और 1 हफ्ते के अंदर उनकी हत्या हो गई। इससे बड़ा काला अध्याय कुछ हो सकता है क्या बिहार के लिए? उनके ऊपर अटैक होता है, वो जाते हैं थाने में संरक्षण के लिए और थाना उल्टे कुछ नहीं करते, 1 हफ्ता के अंदर उनको हत्या कराए। मैं तो कहूँगा थाना और प्रशासन और शासन की मिलीभगत से हत्या हुई है। थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया उस मामले पे। थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह के भतीजे का नाम आया है, गिरफ्तारी हुई। तो क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। और अभी मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से, मैंने 1 दर्जन उनके ऐसे विधायक हैं जो अपने विरोधियों को चुन चुनकर हत्या करवा रहे हैं और उसका खुला संरक्षण मुख्यमंत्री दे रहे हैं अपने नेताओं को। 16 तारीख को बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री जहरीली शराब को लेकर, जिस तरीके से इन दिनों हत्याएं हुई हैं उसको लेकर। कहाँ बैठक करेंगे? हवा महल में? कौन रहेगा उस बैठक में? उनके पार्टी के नेता रहेंगे? किसी नेता को पूछते हैं मुख्यमंत्री? 5 ठो अधिकारी रहेंगे, समीक्षा हो जाएगी और कहीं न कहीं फिर से हाथ गठबंधन वाला जो हाथ कैसे वो विश्व रिकॉर्ड फर्जी तरीके से तैयार किए थे वो करेंगे, कसम वसम दिलवाने का प्रोग्राम करेंगे। 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपया इसी में वारा न्यारा हो जाएगा, बाकी कुछ होने वाला है। इनके प्रशासन के लोग और इनके कुछ नेता लोग मिल करके शराबबंदी का सीधे तारमतार कर रहे हैं शराबबंदी को, और वो खुल करके मिल करके प्रशासन से शराब बिकवा रहे हैं। जहरीली शराब आए दिन उसका रिजल्ट आपको दे रही है। तो आपने साफ तौर से सुना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि वो सिर्फ समीक्षा कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, वहीं बिहार में आपराधिक घटनाएं जो बढ़ी है, आए दिन इस तरह के देखने को मिलता है। 1-2 घटना ऐसी नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहे 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D न्यूज़।